कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां कोई झूठ नहीं बोल सकता। सोचिए अगर हर इंसान 1000 साल तक जिए तो समाज कैसा होगा। क्या आपने कभी सोचा है अगर भगवान सच में हमारे बीच रहते तो हमारी जिंदगी कैसी होती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएक्स हिस्ट्री। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे युग में जिसे सतयुग कहा जाता है। एक ऐसा समय जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान खुद धरती पर मौजूद थे। लेकिन क्या ये सच है या ये सिर्फ कहानियों की कल्पना है। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है। पहला युग है सतयुग, इसके बाद आते हैं त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग को सबसे पवित्र और सबसे अच्छा युग माना जाता है। इस युग में कहा जाता है कि कोई युद्ध नहीं होता था, कोई भूखा नहीं मरता था और हर इंसान ध्यान, योग और ज्ञान में डूबा रहता था। क्या आप सोच सकते हैं अगर आज की दुनिया में कोई झूठ न बोले तो समाज कैसा हो जाएगा। सतयुग के बारे में सबसे बड़ी मान्यता यह है कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों ही धरती पर प्रत्यक्ष रूप में मौजूद थे। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, यानी उन्होंने इस पूरी दुनिया की रचना की। भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है, यानी वे इस दुनिया की रक्षा और देखभाल करते हैं। भगवान शिव को संहारक कहा जाता है, यानी वे जब समय पूरा हो जाता है तो पुरानी चीजों का अंत करते हैं ताकि नई शुरुआत हो सके। लेकिन क्या ये भगवान सच में धरती पर थे या ये सिर्फ हमारे मन की कल्पना है। कुछ लोग मानते हैं कि ये भगवान असल में बहुत बड़े योगी या वैज्ञानिक थे जिन्हें लोगों ने भगवान मान लिया। आप क्या सोचते हैं, क्या भगवान सच में धरती पर थे या ये सिर्फ प्रतीक हैं? सतयुग में भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए। हर अवतार का एक खास मकसद था। मत्स्य अवतार, मछली का रूप। कहा जाता है कि एक बार पूरी धरती पर बहुत बड़ा जल प्रलय आया, हर जगह पानी ही पानी था। तब भगवान विष्णु ने मछली का रूप लिया। उन्होंने मनु नाम के एक राजा और बाकी जीवों को एक बड़ी नाव में बैठाकर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया। इस तरह भगवान विष्णु ने पूरी मानव सभ्यता को बचाया। क्या आपको लगता है अगर भगवान विष्णु ने ऐसा न किया होता तो आज हम यहाँ होते? कूर्म अवतार दर्शन। एक बार देवता और दानवों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के लिए एक बड़ा पर्वत चाहिए था, लेकिन वो पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लिया और अपनी पीठ पर उस पर्वत को टिकाया। इससे समुद्र मंथन पूरा हो सका और अमृत निकला। क्या ये सिर्फ कहानी है या इसमें कोई गहरा विज्ञान छुपा है? नरसिंह अवतार, आधा शेर आधा मानव। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था जो खुद को भगवान मानता था। उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में आकर प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का अंत किया। क्या ये सिर्फ प्रतीक है या सच में ऐसा कुछ हुआ था? बहुत से लोग पूछते हैं अगर सतयुग सच था तो उसका कोई सबूत क्यों नहीं मिलता। वैज्ञानिक कहते हैं कि सतयुग लाखों साल पहले था। शायद उस समय की सभ्यता धरती की हलचल, बर्फबारी और बाढ़ में नष्ट हो गई हो। फिर भी कुछ रहस्यमयी चीजें आज भी मौजूद हैं, जैसे मानसरोवर झील जिसे देवताओं का स्नान स्थल कहा जाता है, शिवलिंग जैसी संरचनाएं जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया, दक्ष प्रजापति की कथाएं जो मानव समाज की उत्पत्ति से जुड़ी हैं। क्या ये सब इत्तेफाक है और सतयुग का कोई सच छुपा है? तो दोस्तों, क्या सतयुग सिर्फ एक कल्पना है या सच में ऐसा युग था जहां भगवान हमारे बीच थे? क्या इंसान उस समय इतना विकसित था कि वो खुद ईश्वर जैसा बन गया था, या फिर क्या हम ही वो आत्माएं हैं जो सतयुग से गिरते गिरते आज कलयुग तक आ पहुंचे हैं? क्या आपको लगता है कि सतयुग जैसी दुनिया फिर से आ सकती है? अगर आप जानना चाहते हैं कि सतयुग के बाद क्या हुआ, कैसे त्रेता युग में रावण का जन्म हुआ और भगवान राम ने धरती पर अवतार लिया, तो कमेंट में लिखिए त्रेता युग और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम त्रेता युग के हर रहस्य को खोलेंगे। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या सतयुग सच था या सिर्फ एक कहानी? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।